सो फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, देन दीज सेशंस आर वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं फ्रेंड्स जो बिगनर हैं, जिनको ये डाउट होता है, जिनको ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टिपिकल ग्रामर के रूल्स को लर्न किए बिना हाउ यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेशंस को डिज़ाइन किए फ्रेंड्स। और स्मॉल फ्रेजेस मैंने आइडेंटिफाई किए, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है ना उनको आइडेंटिफाई किया और उनसे रिलेटेड बनने वाले डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस आपके लिए मैंने यहाँ पर बनाए हैं फ्रेंड्स। सो इन्हीं फ्रेजेस को सेंटेंस के अंदर हमने किस तरीके से यूज़ करना है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हमने सेंटेंसेस के कैसे बनाना है और इसका मीनिंग क्या होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, वो तमाम चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स का ये सीरीज़। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, यदि पहले से आप वीडियोस देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स, और सर्कल में आपके शेयर करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा जो पहला फ्रेज़ है फ्रेंड्स, वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज़ है, बाय द वे। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपने नंबर ऑफ़ टाइम्स इसको सुना होगा, बट इसको सुनने के साथ साथ आप यदि इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बना लेते हैं ना, सो ये क्या हो जाता है, फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है और फिर आप भी इस फ्रेज़ को बार बार यूज़ कर सकते हो, राइट। सो बाय द वे का मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स, वैसे तो, राइट। अब देखो, इसका वैसे तो अकेला एक ही मीनिंग नहीं ले सकते हैं फ्रेंड्स, बिलीव मी। जिस तरीके से आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में इस फ्रेज़ को आप यूज़ करेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको हिंदी में मीनिंग लेना होगा। सो किस तरीके से हमने इसके मीनिंग डिराइव करने हैं, उससे रिलेटेड तमाम सेंटेंसेस हमने यहाँ पर पूरा सेट ऑफ सेंटेंसेस बनाए हैं। उन सेंटेंसेस के थ्रू हम इसका हिंदी मीनिंग लर्न करने की कोशिश करते हैं और इसको किस तरीके से हमने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना है, यूज़ करना है, वो तमाम चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा आज का फर्स्ट फ्रेज़ था उससे रिलेटेड कुछ जो सेंटेंसेस हिंदी मीनिंग के साथ जो मैंने बनाए ना फ्रेंड्स, वो आज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है, बाय द वे डिड यू हियर अबाउट द न्यू मूवी कमिंग आउट नेक्स्ट वीक। सो इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाय द वे जो फ्रेज़ है ना उसको रेड कलर से हाईलाइट किया है, राइट। हिंदी मीनिंग को मैंने येलो कलर से किया है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो वाइट कलर से, राइट। सो इजीली यू कैन डिराइव, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्या हमने फ्रेज़ यूज़ किया है, क्या उसका मीनिंग होगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो पहला सेंटेंस क्या है, बाय द वे डिड यू हियर अबाउट द न्यू मूवी कमिंग आउट नेक्स्ट वीक। क्या तुमने सुना है या क्या तुम जानते हो किसके बारे में, जो नेक्स्ट वीक नई मूवी जो है वो आने वाली है, ठीक। अब इसको हिंदी देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वैसे क्या तुमने आने वाली फिल्म के बारे में सुना है। अब ये वैसे वहाँ पर यूज़ किया हमने, राइट। तो किस तरीके से इसको हमने यूज़ करना है सेंटेंस में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, बाय द वे हैव यू सीन माई कीज़ एनीवेयर। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। क्या है, क्वेश्चन मार्क। वैसे क्या तुमने मेरी चाबियाँ कहीं देखी। अब देखो फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में सिर्फ कीज़ ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, राइट, आपकी बुक मिसप्लेस हो गई है, सो आप घर के किसी मेंबर से क्या पूछ सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर से क्या पूछ सकते हो, बाय द वे हैव यू सीन माई बुक्स एनीवेयर, राइट। बाय द वे हैव यू सीन माई लैपटॉप एनीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन मिस हो जाता है, सो आप किस तरीके से पूछ सकते हो, बाय द वे हैव यू सीन माई फ़ोन एनीवेयर। सो इस तरीके से आपको डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस डिराइव करने हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो मैंने सेंटेंसेस आपको बताए ये सिर्फ सजेस्टेड सेंटेंसेस है, जस्ट टू गेट एन आइडिया, जस्ट टू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट फ्रेजेस और वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है उसको समझने के लिए, राइट। बट अल्टीमेटली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, आपको सेंटेंस बनाना है फ्रेंड्स, बिकॉज यू विल हैव टू स्पीक। आपको रट के नहीं बोलना है, आपको समझ के बोलना है। एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू द अंडरस्टैंडिंग, आई एम मेकिंग यू अवेयर, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड हियर, एंड देन आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड प्रैक्टिस। आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इसका प्रैक्टिस करते रहें, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक सेंटेंस का प्रैक्टिस घर में आप कैसे करेंगे वो एक आपको एग्जांपल दिया, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बाय द वे आई एम गोइंग टू ग्रॉसरी स्टोर लेटर, डू यू नीड एनीथिंग। अब देखो, सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर क्यों, आप कहीं और भी जा सकते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर भी जा सकते हो, आप मॉल भी जा सकते हो, राइट। आप मार्केट भी जा सकते हो, आप कोई छोटा जनरल स्टोर भी जा सकते हो, राइट। वहाँ पर आप इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। सो नॉट ओनली ग्रॉसरी स्टोर बट यू कैन ऑल्सो यूज़ हेयर मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और एनी एक्सक्लूसिव शोरूम।
क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली ग्रॉसरी शॉप, आप डिपार्टमेंटल यूज़ कर सकते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर, आप है ना आपको एक्सक्लूसिव शोरूम यूज़ कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप एनीवेयर, है नी, जहाँ पर भी आप जा रहे हो उस जगह को आप यूज़ कर सकते हो। आप डे टू डे लाइफ में जहाँ से सामान परचेज करते हो वहाँ का नाम यूज़ कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर मार्केट का नाम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम इंदौर, सो आप बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू, बाय द वे आई एम गोइंग टू इंदौर में जनरली शॉपिंग करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, या तो मॉल में जाते हैं, या फिर रजवाड़ा जाते हैं, या फिर कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स, MG रोड जाते हैं, पोलो टावर जाते हैं, विजयनगर जाते हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस, है ना। सबका अपना अपना एक आइडियल प्लेस होता है, वहाँ पर वो जाते हैं, तो आप वहाँ पर बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन दिल्ली, सो आप बोल सकते हो बाय द वे आई एम गोइंग टू सरोजनी नगर एंड टेल मी डू यू नीड एनीथिंग। मैं सरोजनी नगर जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, बेसिकली जा रही हूँ ज़्यादा होता है, क्योंकि सरोजनी नगर में बेसिकली जो गर्ल्स के जो आइटम होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, बॉयज़ के कम है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, राइट। फिर दिल्ली में कोई दूसरा मार्केट जा सकते हो आप, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू खान मार्केट विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट ऑफ दिल्ली, राइट। आप खान मार्केट जा रहे हो तो आप वहाँ इस तरीके से बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू पालिका मार्केट विच इज़ वेरी वेरी चीप, है ना, वहाँ पर बहुत सस्ते से सस्ता आइटम मिल जाता है पालिका मार्केट में नीचे, राइट। इफ़ यू आर गोइंग टू CP कनॉट प्लेस विच इज़ अगेन वेरी एक्सपेंसिव, नीचे साइड जो है वो सबवे जैसा बना हुआ है, वहाँ पर वो अंडरग्राउंड जो शॉप्स है वहाँ पर क्या होता है बेसिकली बहुत चीप रेट में सारी चीज़ें मिलती हैं। जो कनॉट प्लेस का जो आउटर पार्ट है वहाँ पर देखेंगे तो एक्सक्लूसिव शोरूम्स है, राइट। तो वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव प्लेसेस है, बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं, राइट, ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट MNCs जो मल्टीनेशनल के ब्रांड्स है तो वहाँ के उस तरीके की चीज़ें मिलती है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर क्या है, इनको सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते आना चाहिए, राइट। बाय द वे आई एम गोइंग टू ऋषिकेश नेक्स्ट वीक, वुड यू लाइक टू ज्वाइन। वैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऋषिकेश जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, राइट। इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक सेंटेंस को एक पैटर्न पर नहीं बनाना है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को डिज़ाइन करने हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को आर्टिकुलेट करने हैं, एंड देन यू शुड स्पीक इन द मैनर दैट आई एम सजेस्टिंग यू। जिस तरीके से फिर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उस तरीके से आपको बोलना है, देन बिलीव मी रिजल्ट्स विल बी रिमार्केबल। बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले फ्रेंड्स, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। So, by the way, I will be out of town next weekend. So next weekend जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि I am going to ऋषिकेश, right? So next weekend I will be out of town. आप इस तरीके से भी बोल सकते हो. By the way, next week I will be out of town, और by the way I will be out of town next week, राइट। इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बोल सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आपकी लाइफ से रिलेटेड जो सेंटेंस है, आपके डे टू डे लाइफ में जिस तरीके की चीज़ें होती है ना, उससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। बिलीव मी, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग है क्या, नहीं है फ्रेंड, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस एंड दीज प्रैक्टिस विल मेक यू अ परफेक्ट स्पीकर, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट सेम फ्रेज से बनने वाले कुछ और सेंटेंसेस मैंने आपके लिए कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दिखाना है कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देने के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किए फ्रेंड्स, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, आज हमारा सेम फ्रेज का हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, बाय द वे आई हैव एन एक्स्ट्रा टिकट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगेन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है, राइट। मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताया, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, you are, right? So by the way I have an extra ticket if you are interested. यदि तुम इंटरेस्टेड हो, यदि तुम रुचि रखते हो तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है। अब वो मूवी का भी हो सकता है, राइट, वो किसी झूले का भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर विजिटिंग सम मेलाज एंड ऑल, राइट। फिर वो टिकट किस चीज़ का हो सकता है फ्रेंड्स, देयर आर नंबर ऑफ ओकेजन्स जहाँ पर टिकट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल गरबा है, गरबा का पास हो सकता है, राइट। इस तरीके से आप उसको आप अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जो गुजराती लोग होते हैं वहाँ पर गरबा खूब होता है, राजस्थान में गरबा खूब होता है। सो व्हाट दे डू, दे इशू सम पासेस, राइट। सो आई हैव एन एक्स्ट्रा पास, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ ज्वाइन मी। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पास है, यदि आपको भी ज्वाइन कर रहे हैं सो प्लीज़ कम विथ मी, राइट। इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बोलेंगे, फिर ही तो आपको मज़ा आएगा ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बाय द वे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बुक क्लब। अब देखो, वैसे रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब बचा नहीं है लोगों को, बिकॉज जो
अटेंशन स्पैन होता है ना वो बहुत कम होते जा रहा है स्टूडेंट्स का, रीडर्स का, राइट। सो अब जो है उस तरीके का माहौल, उस तरीके के जो लोग हैं दे आर वेरी मिनिमल, बहुत कम होते जा रहे हैं, राइट। बट स्टिल द सेंटेंस इज़ लाइक दिस, बाय द वे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बुक क्लब। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि किताबों का एक क्लब जो है वो शुरू करो, राइट। चलो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं फ्रेंड्स। बाय द वे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बुक स्टोर। बाय द वे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग व्हाट बुक स्टॉल, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, इसका मीनिंग आप निकालते चलिए और इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आप बनाते चलिए। बाय द वे हैव यू सीन माई सनग्लासेस एनीवेयर। अब फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड हमने एक सेंटेंस जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था, राइट। व्हाट वाज दैट सेंटेंस? बाय द वे हैव यू सीन माई कीज एनीवेयर, राइट। उससे बनने वाले सेंटेंसेस मैंने बताए थे आपको। लैपटॉप को कनेक्ट किया था, उसके साथ मैंने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया था, स्टूडेंट्स के लिए बुक्स को कनेक्ट किया था, राइट। एंड देयर आर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यदि आपने कुछ भी मिस कर दिया एंड इफ यू आर आस्किंग समबडी सो यू कैन आस्क लाइक दिस, बाय द वे हैव यू सीन माई सनग्लासेस एनीवेयर। सो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है वो किसका फ्रेंड्स? सनग्लासेस का। इज द आइडिया क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है फ्रेंड्स? बाय द वे आई हर्ड देयर इज़ अ सेल एट द मॉल दिस वीकेंड। अब यहाँ पर भी देखो फ्रेंड्स हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ किया है और इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देयर इज द आइडिया क्लियर? तो किस तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड्स? हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बेसिकली हाउ वी विल प्रैक्टिस, कैसे हम उसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। बाय द वे आई हर्ड देयर इज़ अ सेल एट द मॉल दिस वीकेंड। इस वीकेंड पे क्या है, बेसिकली वहाँ पर एक सेल है। कहाँ पर सेल है? मॉल में। और मॉल में जनरली सेल होता रहता है, राइट। बहुत सारे सेल आते रहते हैं और बेसिकली जो दिवाली या बहुत बड़ा जो ऑफ़र होता है ना, बड़े वाले ऑफ़र को देयर इज़ अ टर्म दैट इज़ बोनांजा ऑफ़र। बोनांजा का मतलब बेसिकली क्या होता है? बहुत बड़ा ऑफ़र। सो यदि आप फ्रीक्वेंट यदि मॉल विजिट करते हैं और यदि आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम मेट्रो सिटी, और मेट्रो सिटी में यदि आप विजिट करते हैं वहाँ के मॉल्स में इस तरीके की टर्म्स इज़ वेरी वेरी कॉमन। वो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बोनांजा ऑफ़र, राइट। सेल इंस्टेड ऑफ सेल व्हाट दे राइट? बोनांजा ऑफ़र। बोनांजा का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहुत बड़ा ऑफ़र। सो इस तरीके से आप वोकैब के ऊपर भी काम करते रहिए फ्रेंड्स। और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने सेपरेट सेशंस आपके लिए अपलोड किए हुए हैं, उन सेशंस को आप ज़रूर देखिए। यदि आपने नहीं देखा है तो उन सेशंस को ज़रूर देखिए। यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एज वेल। और यदि आपने अपना वोकैबुलरी इम्प्रूव कर लिया सो बिलीव मी फ्रेंड्स, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है फ्रेंड्स, राइट। जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारा वोकैब का अंडरस्टैंडिंग होता है, जब हम प्रॉपर ड्रिलिंग कर लेते हैं, फिर हम बोलते हैं, जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, देन यू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू आर अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, राइट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए सो इसी से बनने वाले सेंटेंसेस हमने यहाँ पर 2 स्लाइड में देखे फ्रेंड्स, बाय द वे, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी यूजफुल। आई होप कि आप सभी इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज के हम नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो आज का हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो क्या है? बिड फेयरवेल टू। अब देखो फेयरवेल पार्टी सभी करते हैं, राइट। यू कैन ईजिली कनेक्ट दैट वर्ड को। हमने फेयरवेल देना है, किसको हमने फेयरवेल देना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। अब इसके मीनिंग के साथ साथ हम इससे बनने वाले कुछ सेंटेंसेस भी देखते हैं फ्रेंड्स। एंड दी सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी यूजफुल। और डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ते हैं। चलिए सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा जो सेकंड फ्रेज है, सेकंड फ्रेज का फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है फ्रेंड्स? वी बिड फेयरवेल टू आवर फ्रेंड्स एट द एयरपोर्ट, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड है, वो जा रहा है, कोई फॉरेन जा रहा हो फॉर एग्जांपल। सो एयरपोर्ट पे बाकी फ्रेंड्स ने मिलके क्या किया? उसको फेयरवेल दिया। सो वहाँ पर हम किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज़ करेंगे? इज़ द आइडिया क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो शी बिड फेयरवेल टू हर चाइल्डहुड होम विथ टीयर्स इन हर आइज़। अब बचपन से जहाँ पर आप रहते हो फ्रेंड्स, वहाँ पर आपका एक बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाता है, वहाँ पर आपका एक एसोसिएशन डेवलप हो जाता है, वहाँ पर आप अटैच्ड फील करते हो। एंड व्हेन यू लीव दैट प्लेस डेफिनेटली देयर आर टीयर्स इन योर आइज़। और ये क्रोकोडाइल टीयर नहीं है फ्रेंड्स। क्रोकोडाइल टीयर का मतलब हम डिस्कस करने वाले बहुत जल्दी। क्रोकोडाइल टीयर मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाली आंसू या दिखावे वाले आंसू। ये दिखावे वाले नहीं होते फ्रेंड्स। यहाँ पर इमोशंस होता है, यहाँ पर फीलिंग्स होती हैं। जहाँ पर इमोशंस और फीलिंग्स के साथ
यदि आपकी आंखों में आंसू होता है ना फ्रेंड्स, यू कैन कनेक्ट दैट सिचुएशन। यदि आपका चाइल्डहुड होम यदि आप छोड़ते हैं, सो उसको जब आप फेयरवेल कर रहे हो तो आप यू कैन इमेजिन दैट सिचुएशन कि वहाँ पर किस तरीके का फीलिंग्स आपको उसके साथ एसोसिएट होगा। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अब इस वाले सीन को, इस वाले सेंटेंस को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स या वो ऐसे लोग जो बेसिकली जो डैम वगैरह जब बनता है ना, तो पूरे विलेज के विलेज जो है वो माइग्रेट कर दिए जाते हैं। पूरा जो विलेज है वो पानी में डूब जाता है और वहाँ के लोगों को क्या हो जाता है, पहले ही वो माइग्रेट कर लेते हैं, राइट। तो वो पीपल जो है ना, जैसे ही वो पानी कम होता है वहाँ देखने जाते हैं एंड दे फील सो नॉस्टैल्जिक, राइट। वहाँ पर उनको उस तरीके का फीलिंग भी आता है। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंसेस को इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है ना फ्रेंड्स, वो क्या है? दे बिड फेयरवेल टू देयर कॉलीग्स एट द रिटायरमेंट पार्टी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हमने, कॉलीग्स, राइट। कॉलीग्स क्या होता है फ्रेंड्स? इसी के जस्ट नीचे हमने इसका मीनिंग भी दे दिया है, सहकर्मी जिसके साथ आप काम करते हो। देयर इज़ अनदर वर्ड एंड दैट इज़ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सेवानिवृत्ति। और फेयरवेल का मतलब तो आपको क्लियर ही है, क्या देंगे? अलविदा कहना, ठीक। सो दे बिड फेयरवेल टू देयर कॉलीग्स एट दी रिटायरमेंट पार्टी। उनका जब रिटायरमेंट पार्टी हुआ तो उनको फेयरवेल, राइट। इज दैट ए क्लियर? कॉन्टेक्स्ट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो आज का हमारा जो फेयरवेल, बिड फेयरवेल का जो लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, व्हाट इज दैट? ही बिड फेयरवेल टू हिज टीम आफ्टर द फाइनल मैच। फाइनल मैच के बाद उसने क्या किया? अपनी टीम को फेयरवेल दिया, राइट। तो इस तरीके से आपको भी अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। और ये जो फेयरवेल वाला जो सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, दिस सेंटेंस इज़ वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी यूजफुल। फॉर एग्जांपल, स्कूल से जब कॉलेज की तरफ मूव करते तो स्कूल आपको फेयरवेल देता है। जब आप ग्रेजुएट होने के बाद पीजी वाले कॉलेज में नेक्स्ट मूव करते हो, सो आपको वहाँ पर फेयरवेल मिलता है। पीजी कॉलेज के बाद जब आप निकलते हो वहाँ से, पास आउट होते हो, तो वहाँ पर फेयरवेल मिलता है। तो फेयरवेल के देयर आर नंबर ऑफ examples, right? For example, if you are living in a city, right, and your father or your जो भी आपके घर में उनका यदि फॉर एग्जांपल क्या, एंड इफ योर फादर इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, राइट, उनको कहीं और ट्रांसफ़र मिल जाता है। सो द कलीग्स और जो आपके रिलेटिव्स होते हैं और जो आपके घर के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, व्हाट दे डू, दे ऑफर यू अ फेयरवेल और दे बिड यू अ फेयरवेल। इज़ द आइडिया क्लियर? तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज़ करना है, ये क्लियर है। अब आपको उसको दबा के प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करने का उतना इफेक्टिव आप बोल पाएंगे फ्रेंड्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून।